हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? अगर आप चाहते हो कि आपका स्पेसिफिक पर्सन घुटनों पर बैठकर आपको प्रपोज करे, आपसे पूछे कि क्या आप उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो या नहीं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। और आप सबके रिक्वेस्ट पर आज का ये स्पेशल वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपनी एनर्जी के पावर को यूज़ करके अपनी एसपी से प्रपोजल मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप रेडी हो अपने इस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो फिर अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो अपने स्पेसिफिक पर्सन से मैरिज प्रपोजल मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने माइंड में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो हर मैनिफेस्टेशन में क्लियरिटी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने माइंड में क्लियर रहो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में ना रहे। इस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए आपके माइंड में एक क्लियरिटी तो है कि आपको कौन चाहिए और आपको क्या चाहिए। बट इस डिज़ायर में जो जिस क्लैरिटी की मैं बात कर रही हूँ, वो है कि आपको कैसा प्रपोजल चाहिए। किस तरीके से आप चाहते हो कि आपको वो प्रपोज करे। आपका प्रपोजल ग्रैंड होना चाहिए या प्राइवेट में होना चाहिए। वो पूरी फैमिली के सामने आपको प्रपोज करे या पूरी दुनिया के सामने आपको प्रपोज करे या अकेले में आपको प्रपोज करे या फ़ोन पे आपको प्रपोज करे। आप कैसा प्रपोजल चाहते हो? वो रोमांटिक हो या सिंपल हो, कैसा प्रपोजल हो, इस बात का क्लियरिटी। आपका ड्रीम प्रपोजल कैसा होना चाहिए? आप क्या फील करोगे, इस बात की क्लियरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए। आप चाहो तो पहले अपने एक पेपर पर आप लिख लो, अपनी ड्रीम प्रपोजल इमेजिनेशन को लिख लो। कैसा सीन होगा, कैसे वो प्रपोज करेगा, उस चीज़ को पहले आप लिख लो ताकि एक क्लियरिटी आपके माइंड में आ जाए और आपका स्क्रिप्ट रेडी हो जाए। तो अपने इस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने एसपी से प्रपोजल मैनिफेस्ट करने के लिए आपका स्क्रिप्ट अब रेडी हो चुका है। आपके माइंड में क्लियरिटी आ चुका है कि आपको कैसा प्रपोजल चाहिए। तो ये करते ही आपने अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है और अब आगे बढ़ने की बारी है। अब आपको सेकंड स्टेप पे जाना है। सेकंड स्टेप है विजुअलाइजेशन। तो आपने जो स्क्रिप्ट अभी रेडी किया है फर्स्ट स्टेप में, उसमें आपने मेंशन किया होगा कि आपको किस तरीके से प्रपोजल चाहिए। आप कैसा प्रपोजल चाहते हो, आपका ड्रीम प्रपोजल क्या है, आप क्या चाहते हो, किस तरीके से आपका एसपी आपको प्रपोज करे। इस चीज़ को अब आपको विजुअलाइज करना है डेली। और विजुअलाइज करते वक्त उस सीन को देखना है, पिक्चर करना है, इमेजिन करना है कि आपका एसपी आपको प्रपोज कर रहा है। और ये विजुअलाइज करते टाइम आपको फील करना है वो एक्साइटमेंट, वो खुशी, वो प्यार आपको फील करना है जब आपका एसपी आपको प्रपोज करेगा। आपको सुनना है, इमेजिन करना है सुनते हुए कि आपका एसपी आपको बोल रहा है विल यू मैरी मी। उसके हाथ में जो रिंग है उसे आपको देखना है। अपने पांचों सेंस का यूज़ करके आपको विजुअलाइजेशन करना है। और विजुअलाइजेशन करने के बाद अब स्टेप 3 की तरफ बढ़ना है और स्टेप 3 है अफर्मेशंस का बोलना। आपको विजुअलाइजेशन के बाद कुछ अफर्मेशन को रिपीट करना है। कुछ अफर्मेशंस हैं जैसे कि मेरा एसपी, अपना एसपी का नाम लेके आप बोल सकते हो, मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे लिए ऑब्सेस्ड है, वो मेरे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता है। हमारा रिश्ता एक खूबसूरत शादीशुदा ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। इस तरीके का अफर्मेशन, जो भी आपका फेवरेट अफर्मेशन है, उस अफर्मेशन को आपको रिपीट करना है। तो ये जो 2 अफ़र्मेशन है, विजुअलाइजेशन और अफ़र्मेशन, ये दोनों स्टेप को आपको डेली फॉलो करना है तब तक जब तक कि आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हो जाती।
डेली आपको विजुअलाइज करना है और विजुअलाइज करने के बाद अफर्मेशन बोलना है। इसके बाद आता है फोर्थ स्टेप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अपने 3D रियलिटी को इग्नोर करना। क्योंकि जब आप अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी पे होंगे, आपकी 3D रियलिटी आपको बहुत डिफरेंट लगेगा, आपकी मैनिफेस्टेशन से एकदम अपोजिट होगा और आपको अपने 3D रियलिटी को इग्नोर करना है। आपका जो 3D रियलिटी है वो और कुछ नहीं, आपके पास्ट थॉट्स का सिर्फ रिफ्लेक्शन है, इसलिए उस पे थोड़ा-सा भी फोकस नहीं रखना है। आपका काम है सिर्फ अपने अजम्पशन को परसिस्ट करना, क्योंकि सर्कमस्टांसेस बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। सर्कमस्टांसेस आसानी से आपके थॉट से चेंज किया जा सकता है। तो जब भी आपका 3D रियलिटी आपको परेशान करे, आपको अच्छा फ़ील नहीं हो या फिर कुछ भी ऐसा हो, आपको तुरंत बोलना है कि अभी जो कुछ भी मेरी लाइफ़ में चल रहा है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, ये मेरे पास्ट थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। मेरे इनर वर्ल्ड में मेरी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द मेरे फिज़िकल वर्ल्ड में भी वो डिज़ायर पूरी हो जाएगी। ये बोलकर आपको अपनी 3D रियलिटी को इग्नोर करना है। इसके बाद आता है फिफ्थ स्टेप का, वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा हाई वाइब्रेशनल स्टेट है कि जब आप ग्रेटफुल होते हो, अपने डिज़ायर के लिए एडवांस में ग्रैटिट्यूड पे करते हो, तो आप अपने डिज़ायर के लिए, अपने मैनिफेस्टेशन के साथ आप अलाइन हो जाते हो, वो भी बहुत आसानी से। इसलिए आपको डेली ग्रैटिट्यूड फ़ील करना है, डेली यूनिवर्स को बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स इस ब्यूटीफुल प्रपोज़ल के लिए जो मेरे एसपी ने मुझे प्रपोज़ किया है, इस मोमेंट के लिए, इस परफेक्ट टाइमिंग के लिए थैंक यू सो मच। आपको डेली एडवांस में ग्रैटिट्यूड पे करना है। आप सुबह में जब उठते हो उस वक़्त, या तो फिर जब भी आप पूजा करते हो उस वक़्त, रात में सोने से पहले और विज़ुअलाइज़ेशन के बाद, अफ़र्मेशन के बाद, ये टाइमिंग पर आपको डेली ग्रैटिट्यूड पे करना है एडवांस में। तो ये था आपका फिफ्थ स्टेप और अब आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ स्टेप पे और वो है डिटैच एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, अपने डिज़ायर के लिए ऑब्सेस्ड नहीं होना है, क्योंकि ऑब्सेस्ड होने की बारी है आपके पार्टनर की, आपके स्पेसिफिक पर्सन की। आपको अपने लाइफ को एन्जॉय करना है, अच्छा फ़ील करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो ऑलरेडी आपके इनर वर्ल्ड में कंप्लीट हो चुका है, वो आपके आउटर वर्ल्ड में ज़रूर होगा, होकर रहेगा। कोई नहीं रोक सकता इसे होने से। आपको ट्रस्ट करना है, अपनी सर्कमस्टांसेस से डिटैच होना है, 3D रियलिटी को इग्नोर करना है और प्रोसेस पे भरोसा रखना है, अपने यूनिवर्स पे भरोसा रखना है। देखो, कुछ भी होता है ना, कोई भी मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट नहीं होता है। आप नेचर के प्रोसेस को समझिए। आप खुद सोचिए कि कभी भी आप अगर पानी गर्म करने के लिए कोई भी बर्तन आप गैस पे रख रहे हो, तो वो इंस्टेंट गर्म नहीं होता है। गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, जितना टाइम उसे चाहिए उतना टाइम तो लगेगा ही। इसलिए आप ये उम्मीद मत करो कि आज मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया है तो कल मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी या तो फिर 1 हफ्ते के अंदर पूरी हो जाएगी। जो टाइम लग रहा है उस टाइम को आप लगने दो, अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करो और लेट गो करो, डिटैच्ड रहो अपने डिज़ायर से, हैप्पी फ़ील करो, एन्जॉय करो इस प्रोसेस को। आपको डेली सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड पे करना है। आप ग्रैटिट्यूड पे करो कि थैंक यू यूनिवर्स मेरी डिज़ायर पूरी करने के लिए, अपनी डिज़ायर के पूरे होने के लिए एडवांस में ही आप ग्रैटिट्यूड पे करो, सुबह उठते ही। उसके बाद आपका जो भी काम होता है, नहाने का, खाने का, पीने का, जो भी आप एन्जॉय करो पूरे दिन को। जब भी आपको मौका मिले, जब आप चाहते हो विज़ुअलाइज़ेशन करने का, अफ़र्मेशन बोलने का, उस वक़्त आप विज़ुअलाइज़ करो, अफ़र्म करो, फिर से ग्रैटिट्यूड पे करो। फिर पूरे दिन आप एन्जॉय करो। आप जो कुछ भी कर रहे हो पूरे दिन, अगर पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई को एन्जॉय करो, अच्छे से फ़ोकस करो उस पे।
आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसे एंजॉय करो, आप बाहर घूमने जा रहे हो तो उसे एंजॉय करो, खाना खा रहे हो तो आप खाना को एंजॉय करो, मूवी देख रहे हो तो उसे एंजॉय करो। हर एक पल को आप एंजॉय करो, हैप्पी रहो, हाई वाइब्रेशन में रहो। और जब भी मौका मिले, जब आपने रूटीन सेट किया है कि हाँ, दिन में 2 बार विजुअलाइज़ेशन करना है, दिन में 2 बार अफ़र्मेशन करना है, उस वक़्त आप विजुअलाइज़ करो, अफ़र्म करो, हैप्पी फ़ील करो, ग्रैटिट्यूड पे करो और आराम से पूरे दिन को आप एन्जॉय करो। जब आपको लो फ़ील हो, जब आपको 3D रियलिटी इग्नोर करे, उस वक़्त जो मैंने आपको बोलने के लिए बोला है, जो सोचने के लिए बोला है, आप वो सोचो, वो बोलो, पॉज़िटिव सेल्फ टॉक करो। आप डेली इस रूटीन को फॉलो करो और अपने डिज़ायर से डिटैच्ड रहो। डेली आप सिर्फ़ एन्जॉय करने में, हैप्पी रहने में फ़ोकस रखो। आप जो कर सकते हो हैप्पी रहने के लिए वो करो। आपको अपना सेल्फ केयर करना है, आपको पार्लर में जाके पैम्पर करना है खुद को, जो भी आप कर सकते हो, ड्राइंग करना है, कोई आर्ट, कोई नया स्किल सीखना है, आपको जो करना है वो करो और पूरे दिन को आप एन्जॉय करो। और जब विजुअलाइज़ेशन करना है उस वक़्त विजुअलाइज़ करो, जब अफ़र्मेशन करना है उस वक़्त अफ़र्म करो। बस इसी रूटीन को आपको डेली फ़ॉलो करना है, तब तक फ़ॉलो करना है जब तक कि आपकी डिज़ायर आपको मिल नहीं जाती है। आप अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो, ये बात हमेशा याद रखना। जिस वक़्त आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या चाहिए और आपको भरोसा है कि आपको जो चाहिए वो ऑलरेडी आपकी है, उसी वक़्त आपकी डिज़ायर आपकी तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। तो जो प्रपोज़ल, जो लव, जो कमिटमेंट आप चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके माइंड में है और जो आपके माइंड में है वो आपके रियलिटी में आएगा। उसे आपकी लाइफ़ में आने से कोई नहीं रोक सकता। आपके डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में सिर्फ़ एक चीज़ रोकता है और वो होता है आपका खुद का लिमिटिंग बिलीफ और आपका डर। तो आप अपने लिमिटिंग बिलीफ को दूर करो, डाउट को दूर करो, डर को दूर करो, इस प्रोसेस को एन्जॉय करो, भरोसा रखो यूनिवर्स पे, खुद पे भरोसा रखो, विजुअलाइज़ करते रहो, अफ़र्मेशन बोलते रहो, ग्रैटिट्यूड पे करो और अपनी इस मैनिफेस्टेशन जर्नी को एन्जॉय करो, इस खूबसूरत जर्नी को एन्जॉय करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे गाइडेड विजुअलाइज़ेशन बनाऊँ, तो आप कमेंट में बता देना। मैं आप सबके लिए आपके एसपी से प्रपोज़ल वाली गाइडेड विजुअलाइज़ेशन वीडियो बनाकर पोस्ट करूँगी। तो आप सब पर मुझे भरोसा है कि आप सब अपनी इस जर्नी को एन्जॉय करोगे। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है कि जल्द ही आप अपने एसपी से अपने ड्रीम प्रपोज़ल को मैनिफेस्ट कर लो। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब अपना ख़्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।